तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम प्राइस एक्शन की भाषा को डिकोड करने वाले हैं, ताकि उन आम ट्रेडिंग गलतियों से बचा जा सके जो अक्सर होती हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ट्रेडिंग के पहले घंटे में ही इतने सारे ट्रेड्स फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना, खासकर जब मार्केट खुलता है, वॉलेटिलिटी एकदम हाई होती है और दिन का पहला ही ट्रेड स्टॉप लॉस पर चला जाता है। मतलब पूरे दिन का मूड ही खराब हो जाता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है। चार्ट पर सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा होता है। एक मजबूत बेरिश मूव दिखता है जब प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्ट हो जाती है। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए ये एक सीधा साधा बेरिश सिग्नल है। अब होता क्या है कि जिन लोगों से पहली गिरावट मिस हो गई, उन्हें लगता है अरे वाह, ये तो कंफर्मेशन है। एक छोटा सा पुल बैक आता है और उसके ठीक बाद एक और बड़ी मोमेंटम कैंडल बन जाती है। बस यही है वो लालच जो बचे खुचे रिटेल ट्रेडर्स को अपनी तरफ खींच लेता है कि चलो अब शॉर्ट करते हैं। और बस यहीं पर खेल हो जाता है। मार्केट अचानक से घूम जाता है, सबके स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर मजे की बात देखिए, फिर उसी डायरेक्शन में गिरने लगता है जैसा पहले सोचा था। मतलब डायरेक्शन सही था पर टाइमिंग गलत हो गई। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ क्या? क्या एंट्री में कोई गड़बड़ थी, या कोई साइकोलॉजिकल एरर था, या फिर क्या हम चार्ट को सही से पढ़ ही नहीं पाए? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा पहला सिग्नल है इनसाइड बार कंफर्मेशन। ये एक ऐसी प्रोफेशनल टेक्निक है जो ब्रेकआउट ट्रेड करने में मदद करती है और सबसे जरूरी फेक सिग्नल से बचाती है। इसे समझना ना बहुत आसान है। देखिए, इनसाइड बार एक 2 कैंडल वाला पैटर्न है। एक बड़ी कैंडल होती है जिसे हम मदर कैंडल कहते हैं, और उसके बाद एक छोटी कैंडल बनती है जो पूरी तरह से उस बड़ी कैंडल के हाई और लो के अंदर ही सिमट जाती है। ये बेसिकली मार्केट में एक छोटा सा ठहराव है, एक पॉज। इसे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए, बड़ी मजेदार है। ये ठहराव ये दिखाता है कि ट्रेंड को पलटने की एक कोशिश तो हुई, लेकिन जो ओरिजिनल मोमेंटम था ना, वो अभी भी कंट्रोल में है। मतलब बायर्स ने जोर लगाया पर सेलर्स अभी भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो इसे ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल। पहला स्टेप, ब्रेकआउट को पहचानिए। दूसरा, उस ठहराव यानी इनसाइड बार को स्पॉट कीजिए। तीसरा, एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार कीजिए जो आपको बताए कि हाँ, ट्रेंड अब भी वही है। और बस उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सिग्नल पर। ये है डबल टॉप की दुविधा। अब ये पैटर्न तो बहुत कॉमन है, पर सच कहूं तो इसे सही तरीके से ट्रेड करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये जो डबल टॉप पैटर्न है, जो कुछ कुछ एम जैसा दिखता है, ये सिग्नल देता है कि प्राइस एक नया हाई बनाने में फेल हो गई है। मतलब एक संभावित रिवर्सल का इशारा है ये। अब दिक्कत क्या आती है देखिए, ज्यादातर लोग इसकी नेकलाइन टूटने के बाद एंट्री लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि तब तक स्टॉप लॉस से आपकी एंट्री की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एकदम खराब हो जाता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वो नेकलाइन टूटने का इंतजार नहीं करते, बल्कि पैटर्न के अंदर ही जल्दी एंट्री करने के क्लूज ढूंढते हैं। ओके, तो हमारा तीसरा और आखिरी सिग्नल है मार्केट के मोमेंटम को पढ़ना। ये ऐसा है जैसे आप सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि चार्ट की पूरी कहानी को समझ रहे हैं। देखिए, एक रिवर्सल से पहले मार्केट अक्सर किसी जरूरी लेवल के पास पहुंचते ही मोमेंटम में कमी के संकेत दिखाने लगता है। ये जो कैंडल्स का साइज और शेप होता है ना, ये बायर्स और सेलर्स की ताकत के बारे में सब कुछ बता देता है। तो कौन से हैं वो 4 क्लूज जो मोमेंटम के कम होने का इशारा करते हैं? पहला, कैंडल्स की बॉडी छोटी होने लगती है। दूसरा, ऊपर की तरफ लंबी लंबी विक्स यानी शैडो दिखाई देने लगती है। तीसरा, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है। और चौथा, बिल्कुल टॉप पर एक डोजी कैंडल बनती है जो इनडिसिजन को दिखाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये सारे सिग्नल एक साथ मिल जाते हैं ना, तो ये एक बहुत मजबूत सबूत होता है। ये बताता है कि बाइंग प्रेशर अब खत्म हो रहा है और यहां से रिवर्सल होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि प्राइस एक्शन से हमने कौन सी खास बातें सीखी। एक बहुत अच्छी कहावत है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग उस एक चीज पर फोकस करती है जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है प्राइस खुद। मतलब सब कुछ घूम फिरकर प्राइस पर ही आता है और हमें बस उसी की कहानी को पढ़ना सीखना है।
तो ये रही एक प्रो लेवल चेकलिस्ट जो याद रखनी है। ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए इन साइड बार का इस्तेमाल करें। रिस्क को मैनेज करने के लिए डबल टॉप एंट्री को फिर से सोचें और मोमेंटम में कमी को पहचानने के लिए छोटी होती कैंडल्स पर हमेशा नजर रखें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सिर्फ पैटर्न देख रहे हैं या हम चार्ट की कहानी को पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।